बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लईक अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अरशद खान सुलहरी साहब जो कि जमात इस्लामी PP 49 के अमीर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। अरशद भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अरशद भाई, आप पहले तो ये बताएं कि जमात इस्लामी जो है वो इस इलेक्शन में जो कि अगले महीने जो है वो मुतवक्के है, उसके हवाले से क्या तैयारियां हैं आपकी और आप इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जमात इस्लामी इस मुल्क की सबसे ज़्यादा जमहूरी पार्टी है, जिसमें आम आदमी मौजूद हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग मौजूद हैं, लोअर मिडिल क्लास की लीडरशिप मौजूद है। तो इंशाअल्लाह मरकज़ी मजलिस शुरा की मुशावरत के बाद पॉलिसी डिज़ाइन की गई है, उसके मुताबिक हर हल्के में जमात इस्लामी का कैंडिडेट होगा, तराजू के निशान पे मौजूद होगा। और हम लोअर मिडिल क्लास से ही क़यादत को मुतारफ़ करा रहे हैं। और जमात इस्लामी में कोई भी ऊपर से होकर नहीं आता, ये सारे लोग बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे कारकुनान की मुशावरत से, उनके वोट से ही इलेक्ट होकर आते हैं। तो इंशाल्लाह 49 में भी हमारा कैंडिडेट होगा, 48 में भी होगा, 72 में भी होगा। और जमात इस्लामी समझती है कि इस मुल्क के मसाइल का हल लोअर मिडिल क्लास की क़यादत है, जो लोगों के मसाइल को जानती हो, मकामी हो, जो शूटर्स हैं या पैराशूटर्स हैं जो ऊपर से आते हैं, सरमायादार जो हैं वो मुल्की मसाइल का हल नहीं निकाल सकते। जमात इस्लामी ही एक वाहिद हल के तौर पे मौजूद है। आपने देखा पिछले 3.5 साल में तब्दीली के नाम पे इस मुल्क का जिस तरह सत्यानाश हुआ, जिस तरह लोगों की माशी हालत बिगड़ी, उसके बाद जो 16 महीने PDM के नाम से एक टोला हुक्मरानी के मनसब पर फायज था, उन्होंने लोगों के साथ क्या किया। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी और अपना नानो नफ़का का इंतज़ाम करना मुश्किल हो चुका है। तो इन हालात में जमात इस्लामी एक उम्मीद की एक किरण है। मैं दरख्वास्त करता हूँ सब शहरियों से कि वो मेरिट पे देखें कि किस जमात के कैंडिडेट जो हैं वो लोअर मिडिल क्लास से हैं, जो लोगों के मसाइल को जानते हैं। हम ना सरमायादार हैं, ना हमारे पास सरमाया है, हमारा कोई इन्वेस्टर है। तो ये जब तक इलेक्शन की सियासत से सरमाया, मफादात और इन्वेस्टर्स को नहीं निकालेंगे, इस मुल्क में कोई तब्दीली, हकीकी तब्दीली मुतवक्को नहीं है। जी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आमदा इलेक्शन है उस हवाले से आप क्या देखते हैं कि कुछ पार्टीज़ के दोस्तों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इलेक्शन होने का ही नहीं है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जहाँ तक कि जिस तरह का कन्फ्यूजन है इस मुल्क में, इससे तो यही दिखता है। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मुदाखलत किया है तो उम्मीद है कि इलेक्शन हो जाएंगे। तारीख आगे पीछे हो सकती है। मेरी राय में ये है कि इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, और होने चाहिए। ये प्रोसेस को कायम दायम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसमें कोई ब्रेक करा लें। तो इलेक्शन का मतलब ये है कि लोगों को ये मौका देना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी की क़यादत मुंतखब कर सकें, ना कि अदारों की पसंद। जिस तरह के इस मुल्क में रवायत चल गई है कि अदारे अपने हदूदों के यूज़ से बाहर निकल के मुदाखलत कर रहे हैं, तजावुज़ कर रहे हैं, और उससे जो फैब्रिकेटेड या मसनूई क़यादत जो आ रही है सामने, तो इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। मैं दोबारा पब्लिक से भी, अपने साफ़ी दोस्तों से भी, मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो हक़ का साथ दें। वो देखें कि इस मुल्क के मसाइल को कौन हल कर सकता है। अगर पसूर शहर की एग्जांपल दें तो पसूर शहर के मसाइल जो हम जानते हैं या यहाँ के मुकामी लोग जानते हैं, वो बाहर के लोग, लाहौर कैंट में रहने वाले, मॉडल टाउन में बसने वाले, उनको मसाइल का पता नहीं है। आप इस शहर की बात करें तो सीवरेज का जो निज़ाम है, जो बेड़ा गर्क किया गया है, जिस तरह यहाँ कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं बनने दिया गया, और एक ही नस्ल के, एक ही कबीले के लोग मुसलसल तीसरी नस्ल इलेक्ट हो रही है। लेकिन जब हम नारवाल और पसूर का कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि पंजाब की बिलाशुबा पसमानदा तरीन तहसील के हम वासी हैं, जहाँ शहर की 1 लाख की आबादी को साफ़ शफाफ पीने का पानी भी मुयसर नहीं है। और जो ड्रेनेज की लाइनें हैं, जो किस्सा एक परीना बन चुका है कि अगर आपने
कहीं भी दुनिया में जो बेसिक बीमारियों का वजह होती है वो ये ओपन ड्रेन्स हैं, उसका भी मसला हम सीवरेज का मसला हल नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे आइंदा साल। अच्छा, आप ये देखें ना, हमारे जो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल सामने आ रही है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोई भी पार्टी जो है वो सामने नहीं है, तो उस हवाले से आप कहते हैं कि बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सब इलेक्शन लड़ेंगे, या किस तरह का आप इलेक्शन देखते हैं? हुकूमत जो है मखलूत होगी या मतलब किसी एक पार्टी को हुकूमत मिलेगी? तो क्या आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है इस बारे में? पर सब दिख रहा है ना, अभी तो ऐसे ही दिख रहा है कि एक ही सियासी पार्टी को प्रमोट किया जा रहा है, इन्हीं के लोगों को सामने लाया जो मुखालफिन थे या तो जेल में बंद हैं या उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से मजबूर किया जा रहा है। जो मैं आने वाली सिचुएशन जैसा कि आपने कहा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हम पार्लियामेंट बनेगी, मिक्सअप पार्लियामेंट बनेगी, कोई भी अक्सियत में नहीं होगा। जिस तरह की माजी की रवायत यहाँ कायम हो चुकी है कि कोई एक छोटा ग्रुप होगा उसके हाथों ये ब्लैकमेल होते रहेंगे, क्योंकि जो किंग मेकर हैं, जो बिहाइंड द स्क्रीन काम करने वाले लोग हैं, वो इस तरह के किरदार सामने लेके आएंगे। उनके पास थोड़ी सीटें होंगी लेकिन वो मुसलसल ब्लैकमेलिंग की सिचुएशन होगी या अपने मखसूस मकासद के असूल के लिए वो हुकूमतों को या हुकूमती हल्कों को ब्लैकमेल करते रहे। अच्छा अरशद भाई, ये बताएं, जैसे आजकल महंगाई की जो सूरत हाल देख रहे हैं आप, महंगाई जो है ना वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। आम आदमी जो है उसकी वो तो मतलब उसकी तो कुव्वत ख़रीद ही नहीं है कि कोई भी चीज़ ख़रीद सके। उस हवाले से और मज़ीद जो मामलात आपके सामने आ रहे हैं, जैसे खसूसी तौर पे मैं पसरूर की अगर बात करूं, तो पसरूर के हवाले से आप क्या देखते हैं कि कौन सा बंदा ऐसा है आपका ही, अगर फॉर एग्जांपल नुमाइंदा कोई ऐसा नुमाइंदा ला रहे हैं या कोई और कोई पार्टी आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा ख़ास अच्छा बंदा जो पसरूर के मसाइल को जो है ना, मसाइल तो हर बंदा बताता है, हम भी बताते हैं, हल करने वाले जो हैं वो भी मसाइल ही बता रहे हैं, हल करने की जिसके अंदर कोई ताकत हो, कोई ऐसा कोई शख्सियत, कोई ऐसा कोई प्लेटफार्म जो इस मामले को जो है ना वो देख सके, मामलात जो हमारे मसाइल हैं उनका हल जो है वो सोल्यूशन जो है वो कर सके। पर साहब, जैसे मैंने कहा कि मसाइल बताना, उसको आइडेंटिफाई करना मसला नहीं होता, तो उन मसाइल का हल बताना। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इनका मसाइल का हर कोई लोकल आदमी कर सकता है जिसको इनके मसाइल से दिलचस्पी हो, ना कि वो पैराशूटर या वो सरमायादार जिसने इस शहर में रहना ही नहीं है। माजी में आपने देखा जो लोग यहाँ सेलेक्ट हुए उनका कोई विजन था, विजन की आदत यहाँ सेलेक्ट होके गई। आप देखें 2 सूबाई असम्बली के कैंडिडेट थे, 2 सूबाई असम्बली के मेंबर्स थे और 1 कौमी असम्बली का मेंबर यहाँ सेलेक्ट हुआ तहसील पसूर से। पसूर शहर को मिलाने वाली तमाम सड़कों, तमाम शहरों की हम बात करें, किला कालवाड़ा से लेकर पसूर रोड तोड़फोड़ का शिकार है, कलवासवाला से पसूर रोड तोड़फोड़ का शिकार है, डोडा रोड पसूर रोड ये तोड़फोड़ का शिकार है। और अगर हम बात करें पसूर से चारवा तक की जो सड़क है वो सब स्पीड मोड़ तक बिल्कुल टूट-फूट का शिकार है। अगर शहजादा ट्रेन रोड की बात करें तो बिल्कुल टूट-फूट का शिकार है। सियालकोट जो मेन रोड था, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को तहसील हेडक्वार्टर से मिलाने वाली वाहिद शाहरा थी, आपने देखा कितने साल हो गए कि वो अभी तक पाया तकमील को नहीं पहुंच सकी। उसकी वजूहत क्या है कि ना तो वहाँ के जो मुंतहब की आदत है उसको कोई दिलचस्पी नहीं है लोकल मसाइल से। मसाइल से दिलचस्पी देने वाले लोग इकट्ठे बैठ के सोचे नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे कि इस शहर के मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। सियासी क़यादत जो इलेक्ट हुई है या जो फ्यूचर में हम देख रहे हैं इन्हीं जमातों से, उन्होंने ना मसाइल को हल करना है, ना उनकी तरजीहात में शामिल है, ना उनको वोट इस बेस पे मिलते हैं। क्योंकि यहाँ तो वोट मिलते हैं जो उन्होंने अपने एजेंट्स या गमाश्ते या वो लोग रखे हुए हैं जो उनके पेरोल पे हैं हर एरियाज़ में, वो बंदे इकट्ठे करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से उनको वो सारे वोट देते हैं। जो तरीकाकार बन चुका है जहाँ आम आदमी का या किसी लोअर मिडिल की आदत का बंदे का आना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। अब ये बताएं कि पसरूर की जो आप क्या समझते हैं कि पसरूर में किस तरह से पसरूर के वासियों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि किस तरह से पसरूर के मामला जो हैं वो हल हो सकते हैं हमारे? मेरी अहलियान पसूर से, शहरियान पसूर से ये गुजारिश है कि अगर ये मौका आपको मैसर आता है फरवरी 8 की सूरत में, तो मैं यही रिक्वेस्ट दरास्त करूँगा आपसे कि ऐसे लोगों को इलेक्ट ना करें जिनको आपने माजी में बल्दिया के लिए इलेक्ट किया था, जिन्होंने अपने गले में फॉर सेल के टैग लगाए हुए थे। खुदारा ऐसे लोगों को इलेक्ट करें
जो आपको जहाँ के असेंबली में बेचे नहीं, आपके मसाइल के लिए बात करें। अगर वो हल नहीं कर सकते, कम से कम वो बोले तो सही। तो ये गूंगे, ये विजनलेस, डायरेक्शनलेस लोग इलेक्ट किए हैं आपने, ये आपके मसाइल को और बढ़ाएंगे। तो मैं इन सारे बाशों शहरियों से, इन सारे लोगों से जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है आपकी वसादत से, ये दरख्वास्त करूँगा खुदारा उन लोगों को इलेक्ट करें जो मसाइल हल करने की काबिलियत, अहलियत रखते हैं, जो दयानतदार हैं, जो इस शहरी के साथ, इस मुल्क के साथ, इस शहर के साथ अब इस शहर के साथ खड़े हैं हर मुश्किल और बुरे वक्त में। बहुत शुक्रिया अरशद खान सलेही साहब। इंशाल्लाह इलेक्शन के नज़दीक आपसे फिर गुफ्तगू होगी। नाज़रीन गिरामी, आपने अरशद खान सलेही साहब की गुफ्तगू सुनी है। पसरूर के मसाइल के हवाले से उन्होंने बात की है, और मैं भी अपने तमाम दोस्तों से यही गुजारिश करूँगा कि इस दफ़ा आप यही कोशिश कीजिए कि उस बंदे को वोट दें जो हकीकत में हमारा लीडर बन के सामने आ सके और हमारे जो मुश्किलात हैं, हमारे जो मसाइल हैं, उनका हल कर सके। बहुत शुक्रिया। इस वक्त के लिए इतना ही। नए प्रोग्राम के साथ, नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान लईक अहमद भट्ट को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।